लंबे समय से संघर्षरत पूर्व सैनिक रविवार को स्थानीय नेहरू पार्क में एकत्रित हुए। इस अवसर पर एकत्रित पूर्व सैनिकों ने अपनी मांगे नहीं मानने पर सांकेतिक भूख हड़ताल करने का फैसला लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए पूर्व सैनिक संघ भिवानी के जिला प्रधान सूबेदार मेजर सुरेंद्र कौशिक ने कहा कि सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के हकों पर डाका डालने और उनकी मांगों की अनसुनी किए जाने के विरोध में पूर्व सैनिकों में खासा रोष व्याप्त है और इस रोष का बयां करते हुए एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार पर जैसे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही पूर्व सैनिकों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने पर मजबूर होंगे। इस दौरान उन्होंने सभी पूर्व सैनिकों से आह्वान किया कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में भूख हड़ताल में पहुंचकर अपनी एकता का परिचय दें। भिवाड़ी के सभी पूर्व सैनिक एक दिन की शांतिक हड़ताल पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्योंकि हमारे साथी OROP2 की विसंख्यों के लिए 137 दिन से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार ने अपनी तरफ से अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। इसी रोष में आज सभी जिलों में, हिंदुस्तान के सभी जिलों में सभी पूर्व सैनिक अपना रोष प्रकट करने के लिए और जंतर मंतर पर बैठे हुए हमारे साथियों के समर्थन के लिए एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल का हमारे को वहां से कॉल मिला है। और इसके बाद भी यदि सरकार नहीं जगती है तो 23 जुलाई को जंतर मंतर के लिए सभी जिलों से पूरे हिंदुस्तान के पूर्व सैनिक भारी मात्रा में कूच करेंगे और संसद का घेराव करेंगे। ये हमने निश्चय किया है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, हमारा आंदोलन पूरे जोर शोर से चलेगा। सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम संसद का घेराव करें, दिल्ली कूच करें। हम पूर्व सैनिक अनुशासित सेनाओं के सदस्य हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से देश में व्यवस्था हो, लेकिन सरकार बार बार हमारे आंदोलन को हल्के में लेते हुए हमारी मांगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान भिवानी से। आज हम यहाँ शहीद स्मारक नेहरू पार्क में हमारी जो सरकार अनदेखी कर रही है पिछले 136 दिन में, उसके लिए रोष प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं और हमने यहाँ आज एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल की है, जो कि हमारे संघर्ष समिति अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक साहब के आह्वान पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ हमने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है और सरकार को हम ये चेता देना चाहते हैं कि 2024 के इलेक्शन में हम कहीं ऐसा ना हो कि ये पूर्व सैनिक जिन्होंने किसी समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, माननीय प्रधानमंत्री साहब को कुर्सी पर बैठाया था, तो कहीं उनके विपक्ष में ना चली जाए। तो हमारी सरकार से यही विनती है कि अभी तक हम 136 दिन से जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, संवैधानिक दायरे में चल रहा है, अनुशासन के अंदर चल रहा है और हम एक जो लेटर रिलीज हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उसका भी खंडन करते हैं कि अभी तक हम जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे थे, उस पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, MOD ने एक लेटर जारी किया है जिसमें यह बोला गया है कि जो भी पूर्व सैनिक सोशल मीडिया का सहारा लेगा तो हम उसकी पेंशन बंद कर देंगे। तो हम सरकार को और MOD को ये बता देना चाहते हैं कि ये पेंशन किसी की बापोती नहीं है कि वो उसको बंद कर देंगे। ये हमारा हक और अधिकार है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आम जनता का हक और अधिकार है। हम संवैधानिक दायरे में अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर हम पाबंदी कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि हम भी इस भारत देश के नागरिक हैं। हमारे भी जो आम नागरिक के अधिकार हैं वो हमें भी लागू है। और हम सरकार को फिर एक बार बता देना चाहते हैं कि या तो 23 तारीख से पहले हमारा जो संघर्ष समिति है उसका प्रतिनिधिमंडल से सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल बात करे। जो हमारी मांग है 3 जजों की कमेटी बनाकर उसकी समीक्षा की जाए, अन्यथा हमें मजबूर होकर विश्व पटल पर पहली बार ऐसा होगा कि किसी देश के पूर्व सैनिकों ने संसद का घेराव किया है। मेजर सुरेश गोयत हूँ। मैं भवानी खेड़ा हल्के से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले 137 दिन से जो हमारे पूर्व सैनिकों का जो धरना जो चल रहा है, सांकेतिक धरना दिल्ली में, मैं उसका भी अपने आप में एक हल्के की तरफ से समर्थन करके कई बार आया हूँ। पूरे हल्के के जो पूर्व सैनिक वहाँ गए हैं। हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि जो हमारे साथ आज तक अनियमितताएं हुई है,
चाहे वो 7th पे कमीशन है, चाहे वो 6th पे कमीशन है, चाहे वो 5th पे कमीशन है, हमारी तनख्वाहें घटाते गए हैं। जब वो 71 की लड़ाई के बाद 73 में जब हुआ था, उस टाइम भी हमें जो है 70 और 71% जो हमारे को पेंशन का हक मिलता था वो कम कर JCOs और इक्विवेलेंट का कम किया गया, अफसर का बढ़ा गया, उसको सबको स्लैब करके 50% लाया गया। वो भी हमारे साथ गलत हुआ था। उसके बाद जितने भी पे कमीशन आए हैं, सभी के सभी पे कमीशन में हमारे साथ अनोमलीज और हमारे साथ अन्याय हुआ है। उस अन्याय के अगेंस्ट उसी का परिणाम है जो ORP 1 और ORP 2 में जो विसंगतियां हुई हैं, जिसके कारण आज एक सैनिक जिसने 31 और 35 साल नौकरी किया, जिसने 28 साल और जिसने 24 साल ऑनरी नायक सुबेदार की जो रैंक से हवलदार जो कलर सर्विस करके आया है, उसको 1 रुपया भी ORP का ना मिलना, इसका ये सबूत है अगर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जय हिंद। मेरे पूरे देश के पूर्व सैनिक भाइयों को जय हिंद, नमस्कार। मैं कैप्टन ईश्वर सिंह बवानी खेड़ा से आज इस भूख हड़ताल में हमारे जिला अध्यक्ष कौशिक साहब के आह्वान पर एकदम से अपने साथियों के साथ में बवानी खेड़ा की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ आया हूँ और हम सब एकत्रित हो गए सरकार को ये सोई सरकार को जगाना चाहते हैं कि हमारे पूर्व सैनिकों के साथ में जो अन्याय हुआ है उसको ध्यान दे, उसको पूरा करे, नहीं तो सरकार को भारी पड़ेगा। मेरे साथियों ने सारी बातें बता चुके हैं कि आज सरकार सोच रही है कि 33 लाख हैं, इनसे कुछ नहीं होता, ये चीटी के समान है। अरे नहीं, 33 लाख नहीं, ये तो 33 करोड़ से भी ज्यादा है। मैं भारत माता के उन सपूतों की याद दिलाता हूँ लड़ाइयों में, आप 62 की देख लिए, 71 की देख लिए, या जो भी युद्ध है उन सब के अंदर आंतरिक बातचीत हुई। किसी भी जगह पर क्या फ्लड का हुआ या उग्रवादियों का जो भी हुआ, उन हमारे भारतीयों ने, सिपाहियों ने बहुत अपने प्राणों की नाच आहुति दी है और वहां पर आज उनके बच्चों को पूछने वाला कोई नहीं है। क्या एक उच्च अधिकारी का हाथ में दिक्कत आती है और एक सिपाही के हाथ में दिक्कत आती है, क्या उनके ब्लड में कोई अलग अलग या हाथ का मूल्य अलग अलग है? आज इस सरकार ने एक का मूल्य 10,000 तो एक का मूल्य 1.5 लाख रख दिया है। हम सरकार को यही जताना चाहते हैं कि दोनों का मूल्य एक हो और P2 में हमारे भाइयों के साथ में जो किया है हम उसके लिए बहुत दुखी हैं। गेगड़ाओ विलेज गेगड़ाओ तहसील लोहारू जिला भिवानी से चल के आया हूँ। ये महेश जी और इन्हों का निमंत्रण था कि यहाँ पर हमारी भूख हड़ताल है, भूख हड़ताल के लिए तो मैं आपके माध्यम से ही सरकार को मतलब जो है सचेत करना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने हमारी और भूतपूर्व सैनिक उनकी विडोज और जो रिजर्विस्ट और इन्हीं हमारी मांगे जो पूरी नहीं की तो आगे आने वाले चुनाव में इनको भारी घाटा होना पड़ेगा। नरेश तंवर, मैं भूतपूर्व सैनिक का आश्रित, मेरे पिताजी आर्मी में थे। तो जैसा कि भूतपूर्व सैनिकों ने आज अनशन पर यहाँ एक सांकेतिक धरना दिया, उसमें मैं शरीक हुआ और मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि 2013 के अंदर मोदी जी, अमित शाह जी, इन लोगों ने एक बहुत बड़ी रेवाड़ी के अंदर, जिला रेवाड़ी के अंदर रैली की थी, एक्स सर्विसमैन की रैली थी, जिसके अंदर बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए गए थे। एक्स सर्विसमैन के जितने भी हरियाणा के लोग थे वो वहां गए थे और उसको ध्यान 1 रैंक 1 पेंशन और उस चीज को उन्होंने अभी तक 9 साल बीत चुके, अभी तक लागू नहीं किया। एंजल स्टार वेलफेयर फाउंडेशन सोसाइटी और मां अंबिका आश्रम द्वारा गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर की पूर्व संध्या पर लोहर चौपटा स्थित शिव मंदिर के समीप फ्री नेचुरल एवं एक्यूप्रेशर मेडिकल कैंप का आयोजन महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में किया गया। इस अवसर पर